दोस्तों, होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी नींव में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, ताजमहल कला का वह खूबसूरत उदाहरण है जिसे 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी खूबसूरत चहेती बेगम मुमताज महल के लिए उसकी याद में बनवाया था। ये ताजमहल जितनी ही खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है। इसी रहस्य के चलते इस इमारत में कोई ना कोई विवाद इसके इर्द गिर्द घूमता ही रहता है, और इसमें सबसे बड़ा रहस्य है 22 बंद कमरों का राज। आखिर क्यों बंद है ये 22 कमरे? दोस्तों, क्या इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छुपी हैं? क्या सच में शिव के मंदिर को तोड़कर इस ताजमहल को बनाया गया था? दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या आपको पता है कि इस ताजमहल को बिना सीमेंट के ही बनाया गया था? दोस्तों, जबकि आज के जमाने में बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल सीमेंट से ही बनाए जाते हैं, जिसकी लाइफ 100 से 200 साल तक होती है, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के ही बनाया गया था। फिर कैसे ये 350 सालों से कितनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितनी बड़ी आपदा आए या भूकंप आए, इस ताजमहल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उस समय में ताजमहल को बनाने में कितने रुपयों का खर्च आया होगा? इसके अलावा इस ताजमहल में आज तक कोई भी लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई है? दोस्तों, ये सब रहस्य हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस दोस्तों, आप कृपया इस वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस वीडियो के अंत तक ऐसे ही आप बने रहे, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में ताजमहल के ऐसे 22 रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनको शायद ही आज से पहले आपने कभी सुना होगा। नंबर 22। दोस्तों, सबसे पहला रहस्य तो ताजमहल के नींव से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, इसलिए इतनी नमी वाली मिट्टी में किसी भी इमारत की नींव को खड़ा करना एक मुश्किल भरा काम हो सकता था। दोस्तों, इसके बावजूद उस समय के मुगल सल्तनत के इंजीनियरों ने ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे थे। इसके बाद इन पर एक पत्थर डालकर इन पर आबनूस और महोगनी की लकड़ियों से ताजमहल का फाउंडेशन तैयार किया गया था। दोस्तों, ये कुएं ही है जो इस ताज के नींव को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, आबनूस और महोगनी के लकड़ियों में एक खासियत होती है कि इसको जितना नमी मिलेगी उतनी ही इसकी मजबूती और बढ़ती जाएगी, और यह नमी इसको यमुना नदी के पानी से मिलती रहती है। नंबर 21। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के चारों मीनारें बाहर की तरफ हल्के झुकी हुई हैं। दोस्तों, इनको ऐसा इसलिए बनाया गया था कि कभी भूकंप के तेज झटके आने पर अगर यह चारों मीनारें गिरती भी हैं तो बाहर की तरफ गिरें, ताकि ताजमहल में कोई नुकसान न पहुंचे। नंबर 20। दोस्तों, हजारों टूरिस्ट जो रोज ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, वह ये नहीं जानते कि जो ताजमहल का आगे का हिस्सा वह देख रहे हैं, वह पीछे का हिस्सा है। दरअसल ताजमहल का जो शाही दरवाजा है वह पीछे की तरफ यानी नदी की तरफ बनाया गया है। आज ताजमहल को टूरिस्ट वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता थी, और यह एक तरह का हाईवे था। दोस्तों, बादशाह और उनके मेहमान इसी नदी के रास्ते नाव से ताजमहल में आते थे। नंबर 19। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बन जाने के बाद शाहजहां ने उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शाहजहां ने सारे कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर दोबारा ऐसी इमारत ना बनाने की हिदायत दी थी। नंबर 18। दोस्तों, बगैर सीमेंट के इतनी बड़ी इमारत को आखिर बनाया कैसे गया था? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ अस्दीन नामक एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ने किया था, और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया था, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ था और 1648 में कंस्ट्रक्शन बंद हो गया था। दोस्तों, सीमेंट का आविष्कार होने से पहले एक खास तरह के पेस्ट को कंस्ट्रक्शन के काम में सीमेंट की जगह इस्तेमाल किया जाता था। इस सीक्रेट पेस्ट को गुड़, बताशा, बेलगिरी का पानी और बहुत सारी चीजों को मिलाकर तैयार किया जाता था। नंबर 17। ताजमहल को बनाने की
शुरुआत 1631 में हुई थी और 1653 यानी 22 साल में लगभग 22,000 मजदूरों के द्वारा कड़ी मेहनत से इस खूबसूरत ताजमहल को बनाया गया था। दोस्तों, ताजमहल के दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 16। दोस्तों, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन दोस्तों आपको शायद ही यह पता होगा कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 15। दोस्तों, ताजमहल के बारे में लोगों को भ्रांतियां हैं कि उसके बंद 22 कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। दोस्तों, इस बात की अफवाह जब ज्यादा फैलने लगी तो ASI के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को ये बताया कि यह जो 22 कमरे हैं, असल में ये कमरे नहीं, बल्कि यह एक लंबा कॉरिडोर है जिसमें दरवाजा लगाया गया है। इन कमरों की 1 या 2 हफ्तों बाद खोलकर सफाई भी की जाती है। ज्यादा विवाद बढ़ने पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन कमरों के अंदर की तस्वीर को सार्वजनिक कर दिया था और आगरा के ASI के चीफ RK पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि ये पिक्चर ASI की वेबसाइट पर अपलोड है, जिसको देखना हो जब चाहे देख सकता है। नंबर 14। दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने लेपेश लेजली जैसे बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। नंबर 13। दोस्तों, ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, वह किसी जमाने में सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 12। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था और ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोने से बुलाए गए थे। नंबर 11। दोस्तों, 1653 में जब ये ताजमहल बनकर तैयार हुआ था तो इसके निर्माण की कीमत लगभग 32 करोड़ रुपए बताई गई थी। उस हिसाब से दोस्तों, अगर ये ताजमहल आज के समय में बनाया जाए तो इसको बनाने में लगभग 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। नंबर 10। दोस्तों, ताजमहल को जितना दूर से देखते हैं उतना ही यह बड़ा दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इसके करीब जाते हैं वैसे वैसे ये छोटा दिखाई देने लगता है। नंबर 9। दोस्तों, ये ताजमहल दिन में 4 बार रंग बदलता है। जैसे कि आप इसको सुबह 4 बजे देखेंगे तो ये काले रंग का दिखाई देगा, सुबह तारों की रोशनी में गुलाबी दिखेगा, दिन में इसका रंग दूधिया हो जाता है और पूनम की रात को ये सुनहरा दिखाई देता है, लेकिन इस रहस्य को आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। नंबर 8। दोस्तों, ताजमहल में एक खुफिया दरवाजा भी है जो यमुना नदी में खुलता है। इस दरवाजे का किसी को नहीं पता। दरअसल इस दरवाजे का इस्तेमाल शाहजहां अपनी महल से ताज में जाने के लिए किया करते थे, जिसे उनकी मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया था। नंबर 7। ताजमहल को बनाने के लिए सफेद संगमरमर को राजस्थान के मकराना से लाए गए थे, जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगाए गए थे, लेपिस लाजली अफगानिस्तान से मंगाए गए थे। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 बेशकीमती रत्नों को दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाकर सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब को विदेश से लाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों को प्रयोग में लाया गया था। नंबर 6। ताजमहल क्या वास्तव में शाहजहां ने बनवाया था? इसके पीछे भी काफी सीरीज है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो महाले था। दरअसल दोस्तों, 1989 में एक भारतीय लेखक जिनका नाम PN कॉक था, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में लेखक ने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि यह ताज मकबरा बनने से पहले
पहले एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजोमहल था। सन 2000 में पीएन कॉक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट को खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी शिव मंदिर था। इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। इसके सबूत इतिहास के पन्नों में भी मिलते हैं। नंबर 5। दोस्तों, ताजमहल की एक कहानी और भी फेमस है कि शाहजहां यमुना नदी के पीछे एक और काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज महल के जैसा अपने लिए भी एक और मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह अपने लिए काला ताजमहल बनवा पाए, औरंगजेब ने उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि यह बाद में एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी, क्योंकि जिस जगह ताजमहल बनाए जाने की बात कही जाती है वहां पर कई बार खुदाई हो चुकी है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि शाहजहां अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। नंबर 4। दोस्तों, ताजमहल की पॉपुलैरिटी इसके कंस्ट्रक्शन से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस ताजमहल को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अंजुमन बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया था। दोस्तों, 38 साल की उम्र में ही अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई थी। इस घटना से दुखी होकर शाहजहां ने उनकी याद में इस ताजमहल को बनवाने का फरमान जारी किया था। नंबर 3। दोस्तों, मुमताज के मरने के बाद पहले उनको बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। इसके बाद शाहजहां ने ताजमहल को बनवाना शुरू किया। तत्पश्चात मुमताज की लाश को बुरहानपुर से निकलवा कर जहाँ पर ताज बन रहा था उसके पास एक गार्डन में दफनाया गया। दोस्तों, ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। तब तक मुमताज की डेड बॉडी गार्डन में ही दफन रही। ताजमहल के बन जाने के बाद ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे मुमताज की डेड बॉडी को दफनाया गया था। नंबर 2। जिस वक्त शाहजहां मुगल सम्राट बने वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था। शाहजहां को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला को भारत के प्राचीन इतिहास के साथ मिला दिया था। नंबर 1। दोस्तों, शाहजहां जानते थे कि यह शान शौकत, ये दौलत, ये हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा रहे, और शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इस इमारत को बनवाया था। आज बादशाह नहीं रहे, उनकी हुकूमत को खत्म हुए जमाने गुजर गए, बस एक ताज ही है जो उनकी सदियों पुरानी प्रेम कहानी को अपने आप में आज भी संजोए रखा है। दोस्तों, वीडियो में कुछ भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब का बटन दबाने मात्र से ही हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।